चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था मोटिवेशन, जहां पर मोटिवेशन थ्योरीज हमने स्टार्ट कर दी थी पिछले वीडियो में। जस्ट हमने कल ही मैस्लोस की नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करा था। आज के वीडियो में थ्योरी नंबर 2 ऑफ मोटिवेशन, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए सबसे पहले मीनिंग देखने वाले हैं, फिर इसके फैक्टर्स जो भी होते हैं हर्ज़बर्ग के 2 फैक्टर, वो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोला जाता है। और 2 फैक्टर थ्योरी इज propounded मतलब प्रोड्यूस करना बाय यूएस बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। हर्ज़बर्ग का पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ये एक यूएस के साइंटिस्ट थे, बिहेवियरल साइंटिस्ट, जो कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करता है। उन्होंने ये थ्योरी दी है जिसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फिर 2 फैक्टर थ्योरी नाम से जाना जाता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च ऑन जॉब एटीट्यूड ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी। ये एक रिसर्च बेस्ड हमारी एक थ्योरी है, जहां पर जो हर्ज़बर्ग थे उन्होंने ये एक रिसर्च करी। रिसर्च करने का जो बेस था उनका वो 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट का था। मतलब 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट के ऊपर ये रिसर्च करी गई और बेसिकली 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट से बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए। हर्ज़बर्ग ग्रुप दीज रेस्पॉन्सेज इन 2 कैटेगरीज, राइट। क्वेश्चंस जो 2 पूछे गए, पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि ऐसा कंडीशन बताइए जब आपको अपनी जॉब के बारे में सबसे अच्छा फील हुआ, और दूसरा क्वेश्चन था ऐसा टाइम बताइए जब आपको अपनी जॉब के बारे में सबसे बुरा फील हुआ। ये 2 जो क्वेश्चंस पूछे गए, इनके आंसर रिकॉर्ड करे गए और जैसे ही इनके आंसर रिकॉर्ड करे गए, जो भी ओपिनियन फ्रेम हुए उनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी थी हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर, और दूसरी कैटेगरी थी मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स। पूरा बच्चों क्लियर? अब ये जो दोनों फैक्टर्स थे, सबसे पहला है हाइजीन फैक्टर। वो क्या होता है देखिए, हाइजीन फैक्टर्स आर रिलेटेड टू जॉब एनवायरनमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट इज असेंशियल। मतलब ये क्या है, जॉब एनवायरनमेंट में होने वाले फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स का जॉब एनवायरनमेंट में होना जरूरी है if a reasonable level of satisfaction in employee is to be maintained। देखिए, अगर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना है, राइट, अगर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना है तो ये फैक्टर्स प्रोवाइड कराने एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये फैक्टर्स किसी भी लेवल पर आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय को, आपके एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही लंबे समय तक बने रहने में ये फैक्टर्स मदद करेंगे। मतलब सिंपल सा है, अगर ये फैक्टर्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे आप, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक फैक्टर है कि भैया ये तो रिक्वायरमेंट है ही। मतलब एक कैबिन होना चाहिए, मंथली सैलरी मिलनी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये सारे बेसिक फैक्टर है जिसको हाइजीन फैक्टर बोला गया है। ये एम्प्लॉय को मेंटेन रखते हैं किसी भी जॉब एनवायरनमेंट में या किसी भी जॉब में। वो इसको मोटिवेट नहीं करते हैं, लेकिन एक मेंटेन करने के लिए ये फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से वो फैक्टर्स हैं हम देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की राइट पॉलिसी होना और मैनेज करने, एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैनेज करने वाला मैनेजर अगर अच्छे से मैनेज करेगा, वर्कर्स के साथ अच्छे कोऑपरेट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, तो ये फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर बन जाता है, जहां पर ये चीज़ें मेंटेन करने में लोगों को मदद करेगी, राइट। वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना, ये मोटिवेट नहीं करती है, लेकिन एक सेटिस्फाई या मेंटेन रखती है कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, सैलरी और वेजेस देना, सुपरविजन में क्वालिटी होना और फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हो गए इसमें, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स आपने देखे हैं, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ भी यहाँ पर, कोई भी फैक्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। अगर आप सैलरी वेजेस दे रहे हो, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हो आप, राइट। तो ये जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर्स काम करता है। एक एग्जांपल देके आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ इसमें। देखिए, अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में रोज आपकी क्लास हो रही है, रोज आपका एक गेम्स का पीरियड हो रहा है, रोज इंटरवल हो रही है, रोज असेंबली हो रही है, रोज आपका छुट्टी हो रही है टाइम पे, रोज टीचर आके पढ़ा रहे हैं, टीचर आके क्लास वर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं,
तो ये कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये सारे हाइजीन फैक्टर हैं। एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, या पेरेंट्स को इन टोटल ये सारी चीज़ें चाहिए एक स्कूल से। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं देते हो आप, हाइजीन फैक्टर अगर नहीं मिलता है, क्लास टाइम पे नहीं हो रही है, छुट्टी का स्कूल का टाइम कोई फिक्स नहीं है, टीचर्स आते हैं नहीं आते कोई फिक्स नहीं है, होमवर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा फिक्स नहीं है, तो इससे होगा क्या, अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मिलते तो जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं, राइट। ये मोटिवेट नहीं करते लेकिन ये मेंटेन रखते हैं। अब हो रहा है क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं मोटिवेटर्स। पहला क्या था, हाइजीन फैक्टर, दूसरा क्या है, मोटिवेटर्स। Adequacy of these factors make employees satisfied with their job, as a result motivate them। अब ये क्या करते हैं, नाम से पता लग रहा है ये सारे फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं। मतलब जब भी एक कंपनी और एक ये स्कूल, अगर स्कूल लेवल पे बात करें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड कराती है अपने स्कूल के बच्चों को, अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको, तो ये सारी चीज़ें मोटिवेटर्स में होंगे। स्कूल लेवल पे अगर एग्जांपल से आप अच्छे से समझ रहे हैं तो समझिएगा कि हर 2 महीने में एक बार अगर आपका स्कूल आपको पिकनिक ले जाता है, राइट, आपके जो गेम्स का पीरियड है वो आता नहीं है छोटी क्लासेस में, लेकिन स्कूल एफर्ट कर कर हर दिन एक गेम का पीरियड आपको दे रहा है, राइट। आपके लिए अलग से ट्रेनिंग हो रही है, राइट। बाहर से जो सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराए जा रहे हैं आपके पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मोटिवेट करती है। ये किसी भी लेवल पर हाइजीन फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है, जो स्कूल है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ या स्कूल में जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट है, वो मोटिवेट रह सके। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं, अचीवमेंट हो गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के अचीवमेंट के लिए उनको ऐसे टारगेट देना, ऐसे काम देना जिससे वो अचीव कर सकें और अपना जो सैलरी है उससे ज़्यादा अर्न कर सकें। रिकॉग्निशन एंड ऑनर, उनका एप्रिसिएशन करना, उनको एनुअल जनरल मीटिंग में उनका नाम लेना, उनको जब कंपनी के जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं या कंपनी का जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अवार्ड रिवॉर्ड देना, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के बारे में सोचना एम्प्लॉयज़ के, उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, राइट, उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं सोचती है। यहाँ पर कुछ हटके करा जा रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि किसी लेवल पर मोटिवेट करेगा हर एक एम्प्लॉय को अपना बेस्ट देने के लिए। हो रहा है बच्चों क्लियर, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे में जो सिलेबस है उसमें हाइजीन फैक्टर्स में ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, मोटिवेटर्स में ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को मेंटेन रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो फैक्टर प्रोवाइड नहीं कराते तो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़ के जाने लग जाते हैं। मोटिवेटर्स मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट एक्स्ट्रा एफर्ट कर कर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये थी हमारी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत टाइम से क्वेश्चंस आ रहा था कि सर हाइजीन फैक्टर्स की जो हमारा मोटिवेटर्स हैं, जो हर्जबर्ग की थ्योरी है, हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो आपने रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने वीडियो हाजिर करा है आप बच्चों के लिए। चलिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप फुल सिलेबस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।